आज हम ऊष्मागतिकी और अणुगति सिद्धांत के डीपीपी 1 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? अगर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे क्या होती है? आधारित होती है, क्योंकि कभी भी विलगित निकाय की जो कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक प्रक्रिया में एक निकाय को 500 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है और साथ ही निकाय पर 100 जूल कार्य किया जाता है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। हम जानते हैं कि प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि डेल्टा यू बराबर कितना हो जाता है? क्यू माइनस क्या हो जाता है? डब्लू। अगर यहाँ पे बात करें तो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? अपने पास में 500 कैलोरी दे रखी है और जो वर्क दिया गया है 100 जूल का वर्क दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं तो 500 कैलोरी में दिया है और ये जूल में दिया है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किसको? क्यू को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? 500 जो कैलोरी है उसको क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं 4.18 से मल्टीप्लाई करके। उसको हम अगर 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2092 आ जाएगा। 2092 आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी? अब जूल में आ जाएगी। अब हम जूल में आ गई तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा यू की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगी 2092 माइनस कितना हो जाएगा? डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? माइनस माइनस का कितना? 100। क्यों? क्योंकि ये बोला है कि साथ ही निकाय पर 100 जूल का कार्य किया गया। वर्क डन ऑन द सिस्टम है और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2092 और प्लस में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2192 हो जाएगा और जूल हो जाएगा। कौन से उसमें दिया हुआ है? 92। अगर देखा जाए यहाँ पे 4.8 की जगह पे 4.18 की जगह पे 4.2 से करेंगे तो ये 93 में आ जाएगा। तो अगर 4.92 तो अप्रॉक्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2193 जूल भी हो जाएगा। तो 2193 कौन से विकल्प में दिया गया है? विकल्प सी में दिया गया। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में एक निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि गैस 20 जूल ऊष्मा मुक्त करती है और गैस पर 8 जूल कार्य होता है। यदि गैस का प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 30 जूल थी तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा होगी। अगर अंतिम आंतरिक ऊर्जा की बात की गई है तो हमारे पास में Q की वैल्यू कितने दे रखी है? अगर हम Q की बात करें तो माइनस कितना दिया है? 20 जूल दिया गया। अच्छा, W की वैल्यू कितने दे रखा है? किया गया है ऑन द सिस्टम वर्क, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 जूल हो जाएगा। अच्छा, हमको U इनिशियल कितना दिया? इनिशियली दे रखा है अपने पास में कितना? 30 जूल दे रखा है। अब हमको क्या करना है? हम जानते हैं कि डेल्टा यू बराबर कितना होता है? डेल्टा यू बराबर हो जाएगा Q माइनस का कितना हो जाएगा? W। अगर Q माइनस W हो गया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 20 और माइनस का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 12 जूल आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 12 जूल आ गया तो हम जानते हैं कि डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? यू इनिशियल। अगर यू फाइनल की वैल्यू की बात करते हैं तो यू फाइनल हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यू फाइनल। तो अगर यू फाइनल है इधर, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? डेल्टा यू और फिर प्लस का हो जाएगा क्या? यू इनिशियल। अगर डेल्टा यू की बात करते हैं तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है? माइनस का 12 है और प्लस में कितना हो गया अपने पास में? 30 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? यू हो गया 18। यू फाइनल कितना हो जाएगा हमारे पास में? कितना हो गया? 18 हो गया। तो कौन से विकल्प में दिया गया? विकल्प सी में दिया गया है। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न है, जब किसी निकाय को पथ ए सी बी के अनुदिश अवस्था ए से अवस्था बी में लाया जाता है तो पाया जाता है कि निकाय द्वारा ऊष्मा की मात्रा Q बराबर 200 जूल अवशोषित की जाती है और इसके द्वारा W बराबर 80 जूल कार्य किया जाता है। पथ ए डी बी के अनुदेश Q बराबर 144 जूल है। पथ ए डी बी के अनुदेश किया गया कार्य है। अगर पथ के द्वारा किया गया कार्य की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें दो पथ दिए गए हैं हमारे पास में। एक तो ए सी बी है और दूसरा ए डी बी है। तो ऐसा करते हैं, एक एक के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। मान लेते हैं हम इनिशियली पथ किसके लिए? पथ हम कार्य कर लेते हैं पहले ए सी और बी के लिए हम लिखते हैं। तो पथ ए बी सी के अगर हम ए सी बी के लिए लिखते हैं तो Q ए सी बी कितना दे रखा है? Q ए सी बी दे रखा है अपने पास में क्या? 200 जूल दे रखा है। ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू ए सी बी जो दे रखा है कितना दे रखा है? 80 जूल दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम डेल्टा यू की बात करते हैं, डेल्टा यू ए बी की बात कर लेते हैं डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा Q
ACB माइनस WACB हो जाएगा। और इस तरीके से करेंगे 200 माइनस कितना हो जाएगा 80 और कितना हो जाएगा 120 का हो जाएगा जूल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 120 जूल हो गया, यहाँ से अब हम पथ कौन से के लिए कर लेते हैं, अब नीचे वाले पथ के लिए। पथ हमारे पास में AD और क्या हो जाएगा B के लिए, ठीक है। अगर हम इसके लिए करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा कितनी वैल्यू दे रखी है, QADB की वैल्यू कितने दे रखी है 144 दे रखी है। दूसरे वाले के लिए ये दे रखी है 144। अच्छा 144 जूल हो गया। दूसरा क्या दे रखा है अपने पास में, हम जानते हैं कि अगर हम Q तो दे रखा है 144। अच्छा डेल्टा U कितना दे रखा है, डेल्टा UAB की वैल्यू कितनी हमारे पास निकल के आई है 144 निकल के आई है। तो अब हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा UAB इज इक्वल टू QADB माइनस WADB लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से अगर हम लिख देते हैं ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 144 आ जाएगी। और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में कितना हो गया, हाँ इसको इधर लेके आए WAD और B कर लेते हैं। तो W का कितना हो जाएगा, WADB की अगर हम बात करेंगे तो ये 144 माइनस 120 कितना हो जाएगा 24 जूल आ जाएगा अपने पास में। हम जानते हैं 24 जूल कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि दोनों की तरफ से हमने क्या किया इसको कैलकुलेट किया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रश्न है चित्र में दिखाए अनुसार पथ ABC के साथ 90 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है और तंत्र द्वारा किया गया कार्य 30 जूल है। यदि पथ ADC के साथ किया गया कार्य 20 जूल है तो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा है। अगर बात करते हैं कि अवशोषित ऊष्मा की, तो हम क्या करते हैं पहले ABC पथ के लिए हम लोग जो इधर से जा रहा है ये पथ, इसके लिए हम कर लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं, पथ A, B और C के लिए, ठीक है। ABC के लिए हमने क्या किया, ये चीज कर रहे हैं। तो क्या दिया, क्या है QABC की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 जूल दे रखी है। और दूसरा वर्क कितना किया गया, वर्क ABC की अगर हम बात कर लें तो वो दिया गया अपने पास में कितना 30 जूल दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेल्टा UAC की बात कर लेते हैं, AC की बात कर लेते हैं, सॉरी ये डेल्टा UAC की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना लिखेंगे QABC और माइनस कितना हो जाएगा WABC हो जाएगा। अगर QABC की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 90 और माइनस कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 60 जूल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पथ की वजह से नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो पथ से क्या होता है स्वतंत्र होता है, तो पथ कोई मायने रखेगा ही नहीं। तो हम क्या कर देते हैं, पथ ACD के साथ अवशोषित ऊष्मा निकालते हैं, साथ ऐसे कर लेते हैं, साथ अवशोषित ऊष्मा निकाल लेते हैं, अवशोषित ऊष्मा, ठीक है। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा WADC की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है 20 जूल हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे क्या दे उस ADC के द्वारा 20 जूल का वर्क किया गया है। तो अब हम लिख सकते हैं ना डेल्टा UADC इज इक्वल टू QADC माइनस WADC लिख सकते हैं। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा QADC की वैल्यू कितनी है 60 है, ठीक है। डेल्टा UADC की वैल्यू कितनी आई है 60 निकाला है हमने ऊपर। अच्छा अब कितना है हमारे पास में, ये हो गया QADC की वैल्यू हमको निकालनी है और माइनस कितना हो जाएगा 20 जूल। अगर हम बात करते हैं QADC की तो कितना हो जाएगा 60 और प्लस में कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 80 जूल हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, विकल्प ए में दिया गया है, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रश्न है एक चक्रीय प्रक्रिया को PV आरेख पर दर्शाया गया है, इस प्रक्रिया में किए गए कार्य का परिमाण है। अगर बात करते हैं चक्रीय प्रक्रिया की, तो चक्रीय प्रक्रिया में किया गया कार्य चक्र द्वारा जितना भी ये घेरे में जो क्षेत्रफल आता है उसका उसी के बराबर हो जाता है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम गणना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी साइड से ये निकल जाएंगे। तो वृत्त के केंद्र की सबसे पहले बात करते हैं, तो वृत्त के केंद्र की बात करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में V1 प्लस V2/2 कर देंगे तो बीच वाले पोर्शन आ जाएगा हमारे पास में। यानी वृत्त के केंद्र की बात करते हैं तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, अगर सेंटर है ये तो सेंटर कितना हो जाएगा भाई V1 प्लस V2/2 हो जाएगा। अच्छा और दूसरा क्या हो जाएगा, एक तरफ से इधर से और दूसरा इधर से y की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा P1 प्लस P2/2 हो जाएगा। ये y कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास में। अच्छा अगर हम रेडियस की इसकी बात कर लेते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा, खुद एक तरीके देखा जाएगा। अगर रेडियस हम v की तरफ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि V2 ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। V1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, और ये V2 माइनस V1 कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, और इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हाफ ही आ जाएगा। अच्छा उसी तरीके से अगर हम RP की बात कर लेते हैं प्रेशर की तरफ से तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
इसका मतलब हो गया अगर इसके अंदर की एरिया निकाल दें तो एरिया बराबर क्या हो जाता है, पाई आर का स्क्वायर ही तो होता है। अब पाई आर के स्क्वायर की बात कर देते हैं तो हमारे पास में आर 2 है ना, तो क्या हो जाएगा पाई आर वी और इंटू का क्या हो जाएगा आर पी हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो यह आ जाएगा पाई V2 माइनस V1/2 और ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1/2 हो जाएगा, P1/2 हो गया। ठीक है, अगर इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 और यहाँ से क्या हो जाएगा V2 माइनस से कितना हो जाएगा V1। ये कौन से विकल्प में दिया गया हमारे पास में, ये दिया गया हमारे पास में A और विकल्प A में हमारे नहीं, ये अलग हो गया, एरिया हमने निकाल दिया, इसके अंदर की एरिया जो होगी वही इसके क्या देगी कार्य का परिमाण देगी। तो कार्य का परिमाण देने के लिए कौन से विकल्प में दिया गया हमारे पास में, तो विकल्प सी में दिया गया है, तो विकल्प सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रश्न है एक गैस की 5 मोल मात्रा को स्थिर आयतन पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 80 जूल पाया गया, तो गैस की कुल स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता होगी। अच्छा, गैस की कुल स्थिर आयतन दिया गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है स्थिर आयतन। अगर स्थिर आयतन दिया गया है तो यहाँ पे कुल ऊष्मा कितनी हो जाती है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NCB डेल्टा T हो जाएगा, NCB डेल्टा T हो जाएगा। अच्छा क्यों, क्योंकि हमारे पास में आयतन क्या है बराबर है। अगर आयतन बराबर है तो अगर हम अगर हम बात करते हैं कि स्थिर आयतन पर जो वर्क होता है वो क्या होता है जीरो होता है, यानी अगर हम बात करते हैं डेल्टा यू की, यह बात करते हैं कि हम लोग डेल्टा यू की वो कितना हो जाएगा Q माइनस W और यहाँ से W की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। अच्छा, अगर हम डेल्टा T की बात कर लेते हैं, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हो जाएगा 120 और माइनस का 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, हमसे क्या हमको CB की वैल्यू निकालनी है, तो Q की वैल्यू हमको दे रखी, Q इज इक्वल टू हमने क्या रखा है Q इज इक्वल टू CB डेल्टा T हो जाएगा। और Q इज इक्वल टू अगर CB डेल्टा T हो गया तो C की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में CV की वैल्यू हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू Q अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, अगर Q अपॉन में डेल्टा T लिख दिया तो इस तरीके से Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है हमारे पास में कितना दे रखा है Q की वैल्यू, हाँ Q की वैल्यू हमारे पास में हो गई कितना 80 जूल दे रखा है और अपन में डेल्टा T की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 20 हो गई। इस तरीके से करेंगे तो क्या 20 चौके 80 कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हो गया हमारे पास में 4 जूल पर केल्विन हो जाएगा। कौन सा विकल्प में दिया गया है, विकल्प सी में दिया गया है, तो विकल्प सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रश्न है किसी गैस का स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा उसकी स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। मतलब बोला गया है किसी गैस का स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा जो होती है स्थिर दाब पर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में स्थिर दाब मतलब प्रेशर CP जो होती है वो हमेशा क्या होती है CB से क्या होती है ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि स्थिर दाब पर किसी गैस की जो स्थिर ऊष्मा होती है वो स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि स्थिर दाब पर गैस को जो दी गई ऊष्मा होती है उसका उपयोग न केवल तापमान बढ़ाने में किया जाता है बल्कि बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में भी कार्य करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है हमारे पास में कि ये स्थिर दाब पर गैस के प्रसार में कार्य किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए में दिया गया है, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रश्न है एक आदर्श गैस समतापी प्रसार करती है, समतापी प्रसार मतलब T क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। यदि DQ DU और DW क्रमशः आपूर्ति की गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य है तो अब इसमें प्लस और माइनस हमको क्या करना है बताना है। अगर हम बात करते हैं कि अगर समतापी है तो डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 0 हो जाएगी। डेल्टा T की वैल्यू हो गई मतलब आंतरिक ऊर्जा गैस के तापमान पर कभी भी निर्भर नहीं करती है, तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा U हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा DQ इज इक्वल टू DU हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा DW। अगर हम DQ की बात करते हैं वो कितना हो जाएगा हमारे पास में DW के बराबर हो जाएगा। अच्छा, DW के बराबर हो गया तो इसका मतलब अगर हमारे पास में ऊष्मा किया गया कार्य पूछा गया है तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो DW की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो DW की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमारे पास DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी वो भी क्या हो गई पॉजिटिव आ गई। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो DQ की वैल्यू पॉजिटिव और DQ की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी और DW की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी और डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो कौन से विकल्प में दिया गया, विकल्प बी में दिया गया है, तो विकल्प बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रश्न है किसी प्रक्रिया में PV आरेख पर सीधी रेखा होता है तो आयतन अक्ष के समांतर होती है। अगर PV अक्ष की बात किया गया है तो हम क्या कर लेते हैं PV डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास में एक कर्व हो गया और कर्व में हमने इसको लिख दिया P और इसको लिख दिया क्या V।
अगर ये पीवी डायग्राम है तो हमने क्या किया, पीवी डायग्राम किसके बोलेगा, आयतन अक्ष के समांतर। आयतन अक्ष ये है नीचे वाला, तो हम इसको क्या कर लिया, इसके समांतर हमने क्या कर लिया, एक लाइन बना दी। अगर इसके समांतर एक लाइन बना दी यानी इसका क्या रहा, क्या मतलब कौन सी चीज इसकी स्थिर रही, तो भाई प्रेशर जो है वो क्या रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ पे पी नॉट अगर मान लेते हैं तो प्रेशर क्या रह रहा है, पी नॉट ही रह रहा है, मतलब स्थिर दाब पर ही क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।